हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम पार्टीशन का टॉपिक पढ़ेंगे। ये पार्टीशन के टॉपिक पर सेकंड वीडियो होगी। जब हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि पार्टीशन क्या होता है, आज हम देखेंगे कि पार्टीशन की फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं और मोड्स ऑफ पार्टीशन यानी कि पार्टीशन करने के तरीके क्या होते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेलिटीज़ ऑफ पार्टीशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम दो तरह की फॉर्मेलिटीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एसेंशियल्स हैं किसी भी पार्टीशन के लिए। वो है इंटेंशन, कि किसी व्यक्ति का इरादा होना चाहिए कि वो अलग होना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को सवेयर करना चाहते हैं और उसे एक्सक्लूसिवली यूज़ करना चाहते हैं। और इसके बाद जब वो अपना इरादा कम्युनिकेट कर देते हैं तो हम इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन। यहाँ पर वो साफ तौर से सबको बता देते हैं कि मैं अलग होना चाहता हूँ और उनकी डिज़ायर को कम्युनिकेट कर देते हैं बाकी को पार्टनर्स को। तो ये ही हैं बेसिकली दो एसेंशियल्स एक पार्टीशन के। बहुत सिंपल हैं, हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम इंटेंशन के पहलुओं को डिस्कस करेंगे। अब सवाल उठता है इंटेंशन कैसी होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति जिसने अपना स्टेटस, अपनी प्रॉपर्टी अलग करनी है, पार्टीशन लेना है, उनकी इंटेंशन अनइक्विवोकल होनी चाहिए, यानी कि बिना किसी संदेह या डाउट के, यानी कि उनकी ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। और ये स्पष्ट बात वो कैसे अपनी प्रकट कर सकते हैं, ये वो वर्ड्स जो कि लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक यानी कि ओरल भी हो सकते हैं, उसके द्वारा या फिर अपने कंडक्ट, अपने बर्ताव के द्वारा अपनी इंटेंशन को जाहिर कर सकते हैं। जैसे कि वो घर में अलग से रहना शुरू कर दें, अपना खाना अलग से खाना शुरू कर दें, अपना खाना खुद से बनाकर अलग से बैठकर खाना शुरू कर दें। अब हमने इंटेंशन को तो समझ लिया, अब हम डिक्लेरेशन को समझते हैं। कोई इंसान अपनी इंटेंशन को जो डिक्लेयर कर सकता है वो ये डिक्लेरेशन कम्युनिकेट कर सकता है अपने मुख से या फिर पत्र के ज़रिए या फिर किसी तीसरे आदमी के ज़रिए। और ये ज़रूरी है कि ऐसी इंटेंशन को कम्युनिकेट किया जाए कर्ता को। हालांकि कर्ता इन फ्यूचर डिनाई ना कर दे ऐसा कोई कम्युनिकेशन, तो ये भी अच्छा माना जाता है कि आप सेम चीज़ कम्युनिकेट कर दें जो मेजर कोपार्टनर्स हैं आपके कोपार्टनरी में। और ये जो आपका पार्टीशन है ये इन इफेक्ट उस दिन से आ जाता है जिस दिन से आपकी जो इंटेंशन है टू सवेयर वो ट्रांसमिशन में आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक लेटर के ज़रिए अपनी इस इंटेंशन को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो जिस दिन आपने पोस्ट ऑफिस में अपनी लेटर डाली है उस दिन से आपका पार्टीशन इन इफेक्ट आ जाता है और आपका जो स्टेटस है वो आपकी कोपार्टनरी से सवेयर यानी कि टूट जाता है। और ये पार्टीशन ऐसा नहीं है कि इन इफेक्ट तब से आएगा जिस दिन वो लेटर को पार्टनर्स जो बाकी हैं वो रिसीव करेंगे। सो इट कम्स इनटू इफेक्ट व्हेन लेटर इज पुट इनटू ट्रांसमिशन एंड नॉट व्हेन द को-पार्टनर्स रिसीव द कम्युनिकेशन। एक बार अगर ऐसी कोई चीज़ ट्रांसमिशन में डाल दी यानी कि आपने कोई लेटर डिस्पैच करवा दी तो वो विड्रॉ भी नहीं हो सकती। इवन आप उसे वापस ले लें उस लेटर को, तब भी अगर किसी और ज़रिए से ये इस लेटर के कंटेंट्स के बारे में कम्युनिकेशन जा चुका है को-पार्टनर्स को, तो उसी मोमेंट पर आपका स्टेटस सवेयर हो जाता है, पार्टीशन टेक्स इफेक्ट और ये इर्रिवोकेबल बन जाता है, यानी कि जिसे हम वापस नहीं ले सकते। चलिए आइए अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ पार्टीशन क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पार्टीशन का जो तरीका, जो सबसे कॉमन तरीका है वो है पार्टीशन बाय सूट। जब कोई को-पार्टनर सूट फाइल करता है कोर्ट में कि उन्हें पार्टीशन चाहिए प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर हमारी एसेंशियल फुलफिल होती हैं जो हमारी एसेंशियल पार्टीशन के लिए दो थी, एक इंटेंशन और कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन। तो जब एक सूट फाइल होता है तो ऑब्वियसली सामने वाली पार्टी की इंटेंशन भी पता लगती है और ये इंटेंशन हमें कम्युनिकेट भी हो जाती है। तो इट सेल्फ अमाउंट्स टू पार्टीशन। इवन इफ़ जो आपका सूट है वो डिसमिस हो जाए तब भी आपका जो स्टेटस है वो उसी मोमेंट पर सवेयर हो चुका है, आप अलग हो चुके हो। इसके बाद जो दूसरा तरीका है पार्टीशन का वो है अपोस्टेसी या फिर कन्वर्जन। जब कोई
हिंदू किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो उसके रिश्ते नाते हैं अपनी फैमिली से वो टूट जाते हैं। उसी तरह वो प्रॉपर्टी के मामले में भी पार्ट हो जाता है, यानी कि उनका पार्टीशन माना जाता है, वो अलग हो जाते हैं और वो अपनी जो सर्वाइवरशिप की राइट है उसे भी लूज़ कर देते हैं, यानी कि किसी की डेथ के बाद जो उनको प्रॉपर्टी मिलनी थी वो भी वो लूज़ कर जाते हैं। बस उन्हें जो मिलता है वो उनका जॉइंट फैमिली में जो शेयर है उस दिन जिस दिन वो कन्वर्ट हुए हैं, बस वो उतना ही ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सिमिलरली केस है आपके पास मैरिज अगर कोई करता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर, क्योंकि ऐसा माना जाता है ऐसी मैरिज हिंदू रीति रिवाजों से नहीं हुई, तो इसीलिए अगर कोई फैमिली मेम्बर इस एक्ट के तहत शादी करता है तो उनका स्टेटस भी सवेयर कर दिया जाता है फैमिली से, और उन्हें भी ऐसा माना जाएगा जैसे उन्होंने पार्टीशन ले लिया है। इसके अलावा एक मोड पार्टीशन का बाय विल है। अगर कोई अपनी विल में ये क्लियरली इंटेंशन अपनी जाहिर कर जाता है कि वो अपना स्टेटस जो है वो सवेयर कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टीज़ का एक्सक्लूसिव पोजीशन लेना चाहते हैं। और इसके अलावा बाय एग्रीमेंट, अगर कोपार्टनर्स एग्रीमेंट कर लेते हैं आपस में ही कि आज से हम अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ जिनको वो डिफ़ाइन खुद ही कर लेते हैं, डिफ़ाइंड प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइंड शेयर्स का पोजीशन ले लेते हैं और उन्हें एज सेपरेट ओनर्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर हम बाय एग्रीमेंट भी पार्टीशन को देख सकते हैं। और लास्टली जो हम एग्जांपल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई कोपार्टनर जिनकी इंटेंशन है वो एक नोटिस के थ्रू अपनी इंटेंशन कम्युनिकेट कर देते हैं तो भी पार्टीशन विल कम इनटू इफेक्ट। ये था आज का लेक्चर मोड्स ऑफ पार्टीशन एंड एसेंशियल्स ऑफ पार्टीशन पर। अगर आपको इस टॉपिक मॉडल आंसर की PDF या फिर MCQ की PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विस की हमारी टेस्ट सीरीज़ 13 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर ब्रोशर पढ़ सकते हैं और स्टेप्स को फॉलो कर रजिस्टर करवा सकते हैं। आपका फर्स्ट टेस्ट IPC का होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।